Cadbury Moro T20 World Cup हंगामा presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है, powered by Dolans, refreshed by Sprite and our cooling partner is Pell. जब हमने शाम 6 बजे वाला शो खत्म किया था तो मैंने कहा था कि अल्लाह करे कि हम वापस आएँ तो खुशखबरी हो। अभी तक तो लग रहा है कि सब बहुत अच्छा है, बहुत खुशखबरी है, क्योंकि पाकिस्तान को चेज करने हैं 120 रन्स और अगर हम अपनी बैटिंग लाइनअप को देखें तो लग रहा है कि ये बहुत हद तक अचीवेबल है। पहली इनिंग अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान के हक में रही तो गलत नहीं होगा। इसी पे मजीद बात करने के लिए वी हैव टू फॉर्मर टेस्ट कीपर्स विद अस, इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक। दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम भाई, आपके साथ आगाज करना चाहूंगी। टॉस हम जीत गए थे, फैसला हमने कर लिया था कि हमने पहले बॉलिंग करनी है और हमारे हक में रहा ये सब। देखिए, ये तो हमने शुरू में दोनों ने कहा था कि बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारा चांस ही इसी चीज़ पे था कि हमारा अटैक बेहतर है और बार बार हम दोनों कह रहे थे कि एक ही चांस है कि पाकिस्तान इनको ये फंस सकते हैं बॉलिंग पे। मगर इसमें एक चीज़ देखें, जो इंडिया की जितनी भी आप बैटिंग देखें वो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। आप देखें, हम हंस रहे थे कि इतना अंडर प्रेशर शायद मैंने कभी इंडिया को नहीं देखा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि आपको याद होगा जब हम अमेरिका से मैच हारे थे ना जी, तो उस्मान ने और एक दो लड़कों ने शॉटें खेली थी तो वो बॉल कैरी नहीं किया था, बाउंड्री से बाहर नहीं गया था, हालांकि फुल शॉट्स थी जी। उसकी रीज़न ये थी कि उस वक्त ही मैंने कहा था यहाँ बॉल थोड़ा इनसे याद होगा कि रुक के आ रहा है। तो आज भी अगर आप देखें ना कि ये इंडियन जितने भी प्लेयर्स हैं ना, इनको आदत है हर बॉल पे ये PSL में पुश करते हैं। तो यहाँ ये विकेट पुश वाली नहीं थी, जिसने भी पुश किया वो आउट हुआ है। हमारी गुड लक ये है कि दोनों बैट्समैन हमारे फंस के खेलने वाले हैं और जहाँ इस पिच पे जिसने पुश किया, ड्राइव मारने की कोशिश की, दूर वाले बॉल को आप करते हैं ना कि आप टाइम करने की कोशिश करते हैं, जो वेट करके खेलेगा वही सरवाइव करेगा। और मेरा ख्याल है हमारे प्लेयर्स में ये एबिलिटी है कि हम ज़्यादा पुश नहीं करते। एक पिछले मैच में रिजवान ने, आपको याद होगा, पुश करने की कोशिश की थी तो कैच हुआ था, स्लिप में बड़ा अच्छा कैच हुआ था। तो मेरा ख्याल ये बज़ाहिर तो लग रहा है कि इंशाल्लाह हम मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। पर वो कहते हैं ना कि आखिरी बॉल जितनी देर ना गिरे उतनी देर तक डिसाइड नहीं कर सकते। मगर गुड लक टू पाकिस्तान के, अल्लाह करे कि आज हम मैच जीतें। अल्लाह करे कि आज हम मैच जीतें। इनसे भाई, हम सब क्योंकि इकट्ठे बैठ के मैच देख रहे थे, आप भी बात कर रहे थे, सलीम भाई भी बात कर रहे थे कि इंडियन बैटर्स लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। उस प्रेशर की वजह आपको क्या लगती है? जब हम बात कर रहे थे अपने, अगर हम प्लेइंग 11 और उनकी प्लेइंग 11 देखें, कंडीशंस तो दोनों के लिए एक जैसी थी, लेकिन अगर हम वैसे ऑन पेपर देखें तो इंडिया की जो कॉम्बिनेशन और उन प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रही है हाल में। अगर हम बात करें हमारे प्लेयर्स से, तो फिर प्रेशर की वजह क्या आपको नज़र आती है? देखिए, जिस टीम से ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हो ना, तो जो फेवरेट हो जी, तो उस पर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो इंडिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं था कि जी एज ए फेवरेट के तौर पे उतरा था, तो उन पे ज़्यादा प्रेशर था और ये हमेशा से रहा है। और दूसरा ये कि क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान के बॉलर्स को, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह उन्होंने उस कंडीशन को यूटिलाइज़ किया, तो ये क्रेडिट अगर हम बॉलर्स को ना दें, फेंटे को उन पे रगड़ा लगाते हैं, तो क्रेडिट भी देना चाहिए, क्रेडिट भी दे देते हैं। एक कैच भी ड्रॉप हो गया है। आप प्रेशर की बात करें तो रिजवान का काफ़ी इजी कैच मुझे बता रहे हैं रबी के ड्रॉप हुआ है अभी। सो इंडियंस, जिस तरह सलीम भाई ने कहा ना, इंडियंस इतने प्रेशर में मैंने देखा ही नहीं उनको कि जिस तरह वो खेल रहे थे। हालांकि उन्होंने बड़ी कोशिशें इससे पहले भी की है कि हम आउट हो जाएं, क्योंकि जी हमने भी कैच ड्रॉप किए हैं उनके, कि जी एक इफ्तिखार के पास से गया, उस्मान के पास से गया, कुछ उनकी शॉट्स है ना बीच में गिर गई। उन्होंने भी काफ़ी ऐसी कोशिशें की हैं क्योंकि जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे। और पाकिस्तान ने ना, उनके बॉलर्स ने ना पूरा इसका फ़ायदा उठाया है, क्योंकि जी उनको कोई मौका नहीं दिया क्योंकि जी कहीं भी है ना वो फ्रीली खेल सके। और हालांकि उनकी जो सी बैटिंग थी वो 8वें नंबर तक थी, बहुत लंबी बैटिंग थी, इतनी छोटी बैटिंग नहीं थी, बहुत बैलेंस टीम थी, बहुत बैलेंस बैटिंग थी इनकी। लेकिन क्रेडिट देता है हमारे सारे बॉलर्स को जाता है कि जिस तरह शाहीन ने भी किया, नसीम ने भी किया, जिस तरह हम कोशिश कर रहे थे कि नसीम 2 ओवर लगातार कर ले, नहीं लेकिन नहीं कर सका। एंड पे
करा दिए बाबर ने। आज पाकिस्तानी बॉलर्स की बेहतरीन बॉलिंग, सिर्फ 3 ही ऐसे भारतीय बल्लेबाज थे जो डबल फिगर्स में दाखिल भी हो सके। रोहित शर्मा ने 13 रन स्कोर किए हैं, ऋषभ पंत ने 42 रन स्कोर किए हैं और अक्षर पटेल ने 20 रन स्कोर किए। 42 रन भी सलीम भाई जो ऋषभ ने स्कोर किए हैं वो भी कोई प्रॉपर हिटिंग नहीं थी, बस वो जो आप कहते हैं ना आपकी लैंग्वेज में कि वो बन गए रन्स। यानी उसमें जैसे एनजी ने कहा, हम यही बात कर रहे थे कि वो बार बार कोशिश कर रहा था आउट होने की, कि वो चला रहा था, कभी कैच गिर रहा था, 2 कैच गिरे। इसमें देखें क्रेडिट जैसे एनजी ने कहा ना कि बॉलर्स को देना चाहिए। आपको याद होगा हम बार बार ये कह रहे थे कि सिर्फ ये पिच ऐसी है कि इस पे ला के विकेटों में बॉल आप करें, विकेट खुद करेगा कुछ ना कुछ। ये आपको याद होगा हम बार बार कह रहे थे कि ये ऊंची नीची वेरी करता है, बॉल आता नहीं है। तो आज किसी ने फुल टॉस नहीं की। आप ये एक चीज़ नोट करें कि इस इनिंग में एक भी फुल टॉस नहीं हुआ और हमने क्या किया है कि सिर्फ विकेट टू विकेट बॉल की है। शुक्र है कि आज इन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि बॉल ये विकेट जो है वो विकेट टू विकेट करने वाली है। तो मेरे ख्याल में वो जितना प्रेशर उन्होंने लिया है ना, मैंने इतना प्रेशर कभी किसी टीम को लेते हुए देखें। हमेशा अच्छी टीम पे प्रेशर ज़रूर होता है, उसका अपना प्रेशर ही होता है कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के इंडियंस बैठे होंगे। मगर उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ नहीं की, जितनी बड़ी टीम है, जितना उनका थिंक टैंक बाहर बैठे होंगे, किसी ने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की कि बॉल आ ही नहीं रहा बैट पे। आप नॉर्मली देखो ये PSL या दूसरी जगहों पे खेलते हैं ना, आप टाइम करते हैं बॉल बाहर जाती है। आज जिसने भी टाइम, इवन फुल बॉल को भी मिड ऑफ पे कैच हुआ है, कवर में कैच हुआ है, क्योंकि पुश करने वाला बॉल नहीं था आज। इनफैक्ट रोहित शर्मा का भी लग रहा था कि वो प्रॉपर हिट है, बट आप उसका हार्दिक पांड्या का देखें, उसने प्रॉपर पुश किया है, मगर बॉल जितनी देर देखें बॉल आएगा नहीं ना बैट पे, कभी नहीं कैरी करे, वो बाहर नहीं जाएगी। और ये चीज़ मेरा ख्याल है इंडियन ने एंड तक रियलाइज़ नहीं की कि यहाँ बॉल नहीं आ रहा है, यहाँ सिर्फ सिंगलों वाली गेम है, पुश वाली नहीं है। तो मेरा ख्याल कि हारता बंदा उसी वक्त है जब वो गलतियाँ करता है। तो मेरा ख्याल ये हमारे लिए गुड लक थी कि वो इस चीज़ को पे के नहीं कर सके। ठीक है, जो सलीम भाई बात कर रहे हैं प्रेशर वाली, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो हम, क्योंकि कंडीशंस के बारे में पाकिस्तान में भी बहुत बात हो रही थी, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी मीडिया पे, तो वो भी शायद कहीं ना कहीं प्रेशर लिया हो। बेहतर तो ज़ाहिर है हमारे लेजेंड पे जा सकते हैं। तो ये मेरा सवाल है अगला। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। इस वक्त अगर हम स्कोर कार्ड पे सूरत हाल देखें तो एक विकेट जो है वो गिर चुकी है। बाबर आजम स्लिप में कैच आउट हो गए। शॉट शायद प्रॉपर कुछ खेलना और चाह रहे थे, खेल नहीं पाए, डबल माइंडेड से लगे और 26 रन इस वक्त स्कोर किए जा चुके हैं। इस पर तो हमने बात करी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था इंजी भाई के लिए। वो सवाल इंजी भाई ये था कि सलीम भाई कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में लगे, आप भी कह रहे थे। आपको लगता है कि शायद वो जो एक प्री हाइप डेवलप हो रही होती है, जैसे इस पिच के बारे में थी कि बड़ी मुश्किल है, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिमाग में होने की वजह से आपको लगता है कि इंडियन बैटर्स कुछ ज़्यादा हमें कंफ्यूज, नर्वस लगे? नहीं, टॉस का और पिच का प्रेशर था। और अगर आपने खुद ये भी बताया कि जी जिस तरह इंडिया में भी बहुत शोर मचा हुआ था पिचेस के ऊपर कि जी आप इस तरह की पिचेस हैं, और इंडिया की जो पिचेस है ना, तो मैं जिस टाइम इंडिया खेलने जाता था तो स्कोर करता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छा बैट्समैन बन गया हूँ। तो जिस टाइम फिर वापसी पाकिस्तान आता था ना, मैंने कहा नहीं, मैं वहीं हूँ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। तो उधर की पिचें इतनी एक अच्छी होती है, इतनी एक स्ट्रेट होती है क्योंकि जी आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह आप अच्छे हो गए हो बहुत ज़्यादा। स्कोर बनाना बड़ा आसान है क्योंकि जी फ्रीली स्ट्रोक्स लगते हैं। तो उसके बाद जिस टाइम है ना मुश्किल पिच आती है ना थोड़ी सी भी, तो है ना फिर आपको ना बहुत मुश्किल होती है कि जी आपको समझ नहीं आती क्या करें। हालांकि ये इंडिया की जो सी टीम थी ना, ये बड़ी थी और ये उनको मैच से पहले है ना पिच का प्रेशर था कि जी ये होगा। जिस टाइम आप पहले से सोच लेते हैं ना कि जी इस पिच पे ये होगा, ये ऊंचा आएगा बॉल, ये होगा, तो आपके साथ वही होना शुरू हो जाता है। और अगर आप इसको अपने माइंड को पहले से तैयार कर लेंगे कि ये इस तरह खेलना है, मैंने इस तरह खेलना है, तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। तो इनके लिए ये कोप अप करना मुश्किल था। और इंडिया की पूरी बैटिंग में ना, पूरी बैटिंग में आप है ना उनको अंडर प्रेशर रहे हैं। उन्होंने बेशक 120 स्कोर किया है, लेकिन वहाँ भी वो आपको अंडर प्रेशर दिखे हैं क्योंकि जी बहुत सी जगहों पे जो उनसे उनके प्लेयर हैं बहुत सीजन प्लेयर हैं। अगर पाकिस्तान के प्लेयर से जिस तरह हम कंपैरिजन कर रहे थे ना, तो इनका, मैं परफॉर्मेंस की नहीं बात कर रहा, मैं मैचेस की बात कर रहा हूँ
इनका एक्सपीरियंस है ना मैचेस वाइज बहुत ज़्यादा था पाकिस्तान से। लेकिन जिस तरह सलीम भाई कहते कि उन्होंने कोप अप ही नहीं किया, कि रीड ही नहीं की पिच किस तरह की है किस तरह की नहीं है, तो वो अपने एक ही फ्लो में खेले जाते हो, या उनको उन्होंने कर लिया था लेकिन उनसे मैनेज ही नहीं हो रहा था। वो इतने यूज टू हो गए थे कि जी उनका बैग निकल ही जाता था, कि जी वो आगे जाता ही जाता था। वो एक मसल मेमोरी भी तो होती है कि आप खुद ब खुद जी जो है वो खुद ब खुद जाते हैं, लेकिन अपनी एंड ऑफ द डे इतने यूज टू इंजरी हो चुके हुए हैं वो, छोटी बाउंड्री और वो हर बॉल पर आप देखो पुश करते हैं। तो वो यहाँ आके ना जो एक होता है ना कि आप गेयर अपने चेंज करते हो कि यार ये विकेट डिफरेंट है, मैंने आके यहाँ सिंगल्स पे जाना है। जैसे 80 पे उनके 3 आउट थे जी और 10 ओवर हुए थे, तो वो स्कोर ज़्यादा बड़ा कर सकते थे, मगर किसी जगह उनका ये नज़र नहीं आया कि वो उनमें कॉन्फिडेंस है। एक होता ना आप 80 रन कर गए, आप कहते हो कि यार अब 150 की तरफ जाना है, वो हर बंदा पैनिक लग रहा है। सब पे प्रेशर था, लेकिन शिवन दुबे पे ज्यादा कुछ प्रेशर था। इंजी भाई हर बंदे पे था। आप कोई एक बंदा बता दे जिसने आगे ये कोशिश की हो कि मैंने सिंगल करनी है। हर बंदा ये कोशिश कर रहा था मैं बड़ी हिट मारने जाऊं, पुश कर रहा था हर बॉल पे पुश। वो चूंकि उनको अपनी विकेटों पे आदत पड़ी हुई है ना, वो कर ही नहीं सके उस चीज़ को। ठीक है जी, रिजवान ने एक छक्का मारा है हार्दिक पांड्या को, क्योंकि साथ साथ मैं नज़र रखे हुए हूँ स्कोर कितने हो गए। 33 रन इस वक्त स्कोर हो चुके हैं। और सलीम भाई मैं एक चीज़ बात करना चाह रही थी, उनके हाथ पे बॉल भी लग गया, अफसोस की बात है। एक बात मैं ध्यान उधर चला गया तो मैं भूल गई थी मैं क्या कहना चाह रही थी। ये ज़रूरी है, उसको थोड़ा मौका मिलेगा अब थोड़ा कुछ। जी, समटाइम एक्टिंग समटाइम क्रैम्प्स। सलीम भाई मैं ये बात करना चाह रही थी कि इंडिया की जो टीम है, जब से वो लैंड हुए हैं यूएस में, दे हैव बीन इनटू न्यूयॉर्क, वो वहाँ पे हैं, उन कंडीशंस में उन्होंने प्रैक्टिस की है, उन्होंने पहला मैच वहाँ पे खेला, जबकि पाकिस्तान की टीम जुमे की सुबह को वहाँ पहुँची थी, उनको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला और उन्होंने शायद इस ग्राउंड में प्रैक्टिस भी नहीं की है, प्रैक्टिस भी उन्होंने कहीं और की थी। इससे कितना फ़र्क पड़ता है? मेरा ख्याल ये हमारे लिए मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छा था कि उतना प्रेशर नहीं पड़ा जितना उन पर पड़ा है, क्योंकि उन्होंने उस ग्राउंड में प्रैक्टिस की होगी। बॉल जो आज की विकेट है, ये मेरा ख्याल है वो जो पहली हमने विकेटें देखी थी उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी। बॉल ऊपर भी जा रहा था, उसमें नीचे भी बैठ रही थी। इस विकेट पे सिवाय थोड़ा सा रुकने के अलावा कुछ नहीं था। तो मेरा ख्याल जो उन्होंने प्रैक्टिस की है ना, अपनी नेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वहाँ उनको विकेट डेफिनेटली ऊंचा नीचा मिला होगा। तो वो प्रेशर उनका उनके ऊपर ज़्यादा पड़ा है हमसे, क्योंकि हम तो सीधा आके मैच खेलने आ गए ना, प्रैक्टिस भी नहीं की। अगर हम प्रैक्टिस करते तो शायद हमारे दिमाग में भी ये चीज़ होती। तो मेरा ख्याल ये वो उनके प्रैक्टिस करने की उनको उस ज़्यादा प्रेशर वो ले गए उस चीज़ को कि शायद ये बाउंस करेगा। हालांकि पहली इनिंग के बाद पहले चंद ओवर्स के बाद ना बंदे को रियलाइज़ कर जाना चाहिए कि इस विकेट में वो बात नहीं है। तो मैं जो बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं की कि ये पुश वाली विकेट नहीं है, यहाँ ड्राइव नहीं लग रही है। आप देखो उनके कितने बैट्समैन आउट हुए हैं ड्राइव करते हुए जी। या बोल्ड में चलाई है उन्होंने, मतलब घबराए हुए थे ना। आप उनके 3-4 प्ले देखें, मिड ऑफ पे आउट हुआ है, कवर में आउट हुआ है, तो हिटे मारते हुए आउट हुए हैं। ये विकेट पुश करने वाली थी नहीं। तो ये तो मिस जज किया उनके थिंक टैंक ने, जो बाहर बैठे थे। उन्होंने किसी बैट्समैन को ये समझा के भिजवाया ही नहीं कि जब आपके 80 पे 3 आउट और 10 ओवर हुए हों कि यार जाके पार्टनरशिप लगाने की कोशिश करो, लंबा लेके चलो, आखिरी 5 ओवर में देखेंगे जब विकेट्स इन हैंड होंगी तो फिर चलाएंगे। मगर वो हर बंदे ने आके वो एक ही रिदम में खेलते रहे, जैसे वो होता है ना कि अनारी टीमों वाला हिसाब उन्होंने किया है। जो मैंने रात को सिचुएशन नहीं खेले, वो उन्होंने आके वो बस हर बंदा पैनिक था कि मैं जल्दी से छिक्का मार लूँ, मैं स्कोर कर जाऊँ। ऐसा नहीं होता, आप हर विकेट डिफरेंट होती है। तो मेरा आपको सिचुएशन के मुताबिक थोड़ा ढालना पड़ता है खुद को। इंजी भाई 35 रन आ गए हैं पहले 6 ओवर्स में, विकेट एक गिरी हुई है। आइडियल सिचुएशन है हमारे लिए ये? नहीं, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और ये पार्टनरशिप जिस तरह ही ये इंशाल्लाह 50 से ऊपर जाएंगे ना, तो इंडियंस पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। जो प्रेशर की हम बात कर रहे हैं ना, तो वो ऐसा ऐसा अब इनको बॉलिंग पे भी आएगा, क्योंकि आप जितने पे भी आउट हो गए तो दूसरी टीम कोशिश करती है कि पहले आके शुरू में हमला करती है। और देखो प्रेशर में उनका जो सा सारों से टॉप बॉलर था बुमराह, उन्होंने उसको ओवर नहीं करवाया नया बॉल। मैं हैरान हूँ क्योंकि जिस टाइम मैंने देखा कि जी बुमराह बॉल ही नहीं कर रहा नया, जो उनका टॉप बॉलर है, क्योंकि जी जिससे
मेरा open मतलब है करते कि हैं वो, ये और उसी ने ही बाबर को आउट किया और यही विकेट अगर पहले ओवर में पहले दूसरे ओवर में गिरती ना तो पोजीशन है ना बिल्कुल डिफरेंट होती कि पाकिस्तान को बैकफुट पे जाना पड़ता, बशर्त कि यही विकेट है ना 25 से 30 रन के बीच में जाके गिरी है जी। तो ज़रा मुख्तलिफ हो गया है। तो ये उनके ऊपर प्रेशर है, इंडियंस है ना, फिर जिस समय प्रेशर होते हैं ना फिर आप गलतियां करते हैं। देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। 42-1 इज पाकिस्तान का स्कोर। 78 रन चाहिए पाकिस्तान को जीतने के लिए मैच इन 71 बॉल्स। काफी हद तक सिचुएशन अभी तक तो अंडर कंट्रोल है सलीम भाई। खुशी हो रही है क्योंकि कल मैं बहुत नर्वस थी, कल मैं बहुत परेशान थी, पर अभी तक की सूरत हाल से मैं काफी हद तक मुतमईन हूँ। आप भी हैं? हम भी बहुत मुतमिन हैं मगर एक चीज़ अच्छी फीलिंग आ रही है देखें जब पाकिस्तान जीत रहा होगा तो अच्छी फीलिंग्स तो आएगी, मगर एक चीज़ है कि इनको ना मेरे ख्याल 7 से ऊपर की एवरेज नहीं जाने देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बॉल आ नहीं रही बैट पे, तो इनको कोशिश ये होनी चाहिए कि 7 से ऊपर एवरेज ना जाए, क्योंकि प्रेशर उस वक्त बढ़ेगा जब आपकी एवरेज 7 से ऊपर जाएगी तो फिर आपको पुश करना पड़ेगा ना, आपको स्कोर के पीछे भागना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में अभी तक तो शुक्र है फिलहाल तो बहुत अच्छा जा रहे हैं, पर ये कोशिश साथ ये भी करनी चाहिए कि अगर जहाँ लूज़ बॉल मिलता है ना, ये दुनिया का कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो आपको लूज़ बॉल ना दे, ज़रूर देता है वो लूज़ बॉल होएगा। सुनिए उस्मान खान ने चौका मारा उसने। चलें अच्छा लूज़ बॉल मिल गई ना तो वैसे उस्मान वैसे ज़बरदस्ती भी बात है, मगर चलें अल्लाह करे इसी तरह लगता रहे। तो लूज़ बॉल को मिस नहीं करना, क्योंकि ये ऐसी विकेट है कि इस पे आपको आसानी से स्कोर नहीं मिलेंगे। तो आप सिंगल्स की ट्राई तो करते रहें, तो बीच में अगर जहाँ भी 1-2 ओवर में जहाँ आपको लूज़ बॉल मिले तो वो जो आपकी एवरेज जो कम हो रही होती है ना, 5 पे आप जा रहे होते हैं, तो वो 4 से फिर वापस आप उसी पे आ जाते हो। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 7 से ऊपर एवरेज ना जाए। आज जो कैप्टनसी इंजी भाई की है बाबर ने, एक तो उन्होंने शादाब से बॉलिंग नहीं कराई, कैसा फैसला था ये, और दूसरा जो नसीम वाला मेरा भी एक मैं तो बार बार कह रहा था उसको बैट्समैन खिला रहे हैं अच्छा आपने जो उसने किया वो नहीं अच्छा लगा, जो नहीं किया वो अच्छा लगा है नहीं मुझे शादाब से बॉल नहीं कराया, मुझे ये भी अच्छा लगा। वही कह रहा हूँ ना कि जो उसने नहीं किया वो अच्छा लगा है आपको, कि जो उसने किया जो नसीम से वो करा रहा था ओवर इतने वक्फे के बाद, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है ना, तो उसने नसीम की क्या परफॉर्मेंस आज क्या किया? नसीम ने आज जो है 3 विकेट्स लिए हैं, 21 रन दिए हैं। इकोनॉमी इनकी बड़ी जबरदस्त 5.25 की। मैंने आपको एक पहले भी सुनाया था कि जिससे मोहम्मद आसिफ आया था ना जी, तो उसको खिलाया तो उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो लोगों ने ये नहीं कहा कि यार बड़ा अच्छा लेके आए क्या खिलाया, उन्होंने ये देखो यार कितनी देर से खिलाया है यार इसको ज्यादती की है कि देर से खिलाया है। लाने वाले को किया है ना वो नहीं है, उसने 3 आउट किए हैं क्योंकि जी उसने उसको मुख्तलिफ स्पेल्स में बॉलिंग कराई है, वो नहीं सही, इसने लगातार क्यों नहीं करवाई? नहीं उनका मतलब था कि उनका मतलब पता क्या था कि एक आउट किया आपने अगले ओवर में चेंज कर दिया। देखिए जब तीसरे में वो आया ओवर करने और फिर 5वें में फिर बाद में आमिर आ गया, तो मुझे लगा यार ये आमिर, तो उस वक्त फिर इंजी भाई ने मुझे ये कहा कि आसिफ वाली जो स्टोरी है ना उस वक्त सुनाई इंजी भाई ने मुझे। तो हमें ना इंसान किसी हाल में खुश नहीं है, हम खुश नहीं, वैसे मैं आज बहुत खुश हूँ। ठीक है ना, अच्छी जा रही है सिचुएशन, मैच खत्म होने तक इंशाल्लाह अल्लाह करे हम ऐसे ही खुश रहें। वैसे शादाब की बात पे मैं चाहूंगी आप थोड़ा कमेंट करें। नहीं देखिए ठीक है कि जो उसको हालांकि जिस तरह की आज पिच थी जी, जिस पिच पे इमाद वसीम का बॉल स्पिन होना शुरू हो जाए ना तो इसका मतलब है कि जी वो स्पिनर्स के लिए बहुत आइडियल पिच है कि जहाँ इमाद वसीम का बॉल, तो मैं और सलीम भाई बात भी कर रहे थे कि मैंने कहा कि यार अगर ये शादाब है ना, यहाँ अगर 6 बॉल सिर्फ एक जगह पे फेंकना करे ना, इसका बॉल एक जगह पे गिर नहीं रहा कि आगे पीछे गिर रहा है, अगर ये एक जगह पे इन पिचों पे बॉल फेंकना शुरू कर देना बैट्समैन को बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए मोस्टली बैट्समैन, मैं आज के बैट्समैन को बता रहा हूँ जो सब कॉन्टिनेंट के भी बैट्समैन हैं वो भी घुगली रीड नहीं करते। ठीक है, आपके पास इतना बड़ा वाइपन है घुगली का कि अगर आप सिर्फ अपनी बॉल को सही जगह पे फेंकें, क्योंकि जी एक जगह पे फेंकना शुरू कर दें तो आपको बहुत सारी विकेटें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं ना और पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि जी बैट्समैन ये करेगा,
मोस्टली बॉलर जो मार खाते हैं ना वो इस चीज़ से खाते हैं कि वो पहले से एज्यूम कर लेते हैं अब बैट्समैन ने ये करना है। भाई करने दो, बैट्समैन भी आया, हम बैट्समैन हैं, हमें भी तो थोड़ा सा स्कोर बनाने दो यार, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम अच्छी हिट मार के आपको स्कोर कर लेते हैं तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो शादाब, मेरा ये ख्याल है कि जी ये हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि फील्डर बहुत अच्छा है और अगर बैटिंग में भी हेल्प मिलती है, अगर वो अपनी बॉलिंग इस तरह करनी शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। लेकिन आज बाबर आजम का डिसीजन ठीक था कि उसने बॉलिंग नहीं कराई। अगर बाबर आजम तो डायरेक्ट कौन पहुंचा रहा है मुझे ये बता दें, क्योंकि पहले मैच में भी आपने शायद आपको एज अ बैट्समैन खिलाया था। इंजी कह रहे हैं ना कि वो देखते हैं देखें, अगर आज शादाब को बॉलिंग करवाता ना तो लगना था कि ये इंडिया की तरफ से बॉलिंग कर रहा है क्योंकि असल में उस बेचारे की आप देखो कि पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो लाइन पे बॉल नहीं कर रहा। उसकी रिस्ट स्पिनर जो है ना, ये सबसे मुश्किल दुनिया में आर्ट है। ये इसको कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी बात है। जो इस पे देखे शेन वॉर्न था, कंट्रोल था उसको, कादर भाई थे, कंट्रोल था उन पे, और मुशी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की अपने टाइम पे। तो देखें जितने भी लेग स्पिनर है ना, कामयाब वही है जो जिसको उस पर कंट्रोल है, क्योंकि ये कंट्रोल करना यहाँ राशिद कर रहा है जी। आप राशिद इन विकेटों पे भी कामयाब रहेगा क्योंकि उसकी लाइन बड़ी अच्छी है। और जो इसको हम इसलिए कह रहे थे कि इसको बॉलिंग नहीं करवानी चाहिए, बैट्समैन, मैं क्यों कह रहा था कि एज ए बैट्समैन खेलेगा, क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं हो रहा। वो या तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, आप नेट में जाके प्रैक्टिस करें। तो मेरे ख्याल में उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत, जो उस दिन इंजी भी कह रहे थे कि हम लोग नहीं करते, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अगर उसने बॉलिंग करनी है। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बड़ा अच्छा हुआ है कि आज उसको देखें, जब आपके पास 5 बॉलर थे, हाँ जी, उन्होंने जो हम बार बार कह रहे थे विकेट टू विकेट बॉल करें, इसलिए भी शायद ज़रूरत पेश नहीं आई कि हम लोगों ने किसी ने फुल टॉस नहीं किया, विकेट टू विकेट बॉल किए। और ये विकेट है ही ऐसा, इन पे आप सिर्फ विकेट टू विकेट बॉल करें, बैट्समैन खुद गलती करेगा। ठीक है, इस वक्त 10 ओवर्स का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ने 57 रन स्कोर कर लिए हैं। और उनके कितने थे? 80 प्लस थे शायद, मुझे याद नहीं है 82 थे या 83 थे, इसके बीच में थे। 80 थे, पूरे 80 थे। हाँ, वो प्रोजेक्टेड स्कोर भी उस वक्त 162 आ रहा था, जो कि हमने काफ़ी कंट्रोल किया, हमारी बड़ी शानदार बॉलिंग। और आखिरी के 10 ओवर अगर हम देखें तो सिर्फ 39 स्कोर हम लोगों ने कराए हैं आखिरी के 10 ओवर में। बड़ी कामयाबी है ये। 9 ओवरों में, हाँ 9 ओवर में एक तो खेला ही नहीं उन्होंने, ये भी बात है आज सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा, और जैसे ही एक और विकेट गिरी थी, सलीम भाई ने कहा था अब मैच कौन जितवाएगा। मैं उनकी तरफ देखना शुरू की, कौन जितवाएगा, तो उन्होंने कहा जो अब आ रहा है वो जितवाएगा। शुरुआत तो अच्छी हुई है, एक छक्का और एक चौका जो है अभी तक फ़खर जमान ने जड़ दिया है। देखें फ़खर को अगर आप देखो ना इसका कैरियर, तो ये वाहद प्लेयर है जो बड़ी हिट भी मारता है और ये रुकता नहीं है। इसमें एक अच्छी चीज़ है कि ये इसकी जगह लगनी शुरू हो जाए ना, तो ये एकदम, जैसे इंजी ने उस दिन कहा था कि लाला ने एकदम चेंज कर दिया, तो ये इसमें क्वालिटी है कि ये ना मैच को एकदम चेंज करता है। अब गुड बैड की बात है, अल्लाह करे ये 4-5 ओवर खेल गया तो आपको नज़र आएगा कि ये 3-4 ओवर पहले मैच ख़त्म कर देगा। और मुझे इस पे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, पता नहीं क्यों इंजी कि ये वाहद प्लेयर है जो बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट में जितने भी लोग हैं ना, जो जिनका स्ट्राइक रेट आप अक्सर हम बात करते हैं, ये उनके साथ मैच करता है। अगर आप देखें ना, ये तेज़ खेलता है। जब भी कभी स्कोर करेगा, ये कभी ऐसा नहीं होएगा कि ये जाके सिंगलें करेगा, ये एकदम मैच को चेंज करता है। तो इसलिए मुझे इस पर कॉन्फिडेंस है कि ये अगर रहा 2-3 ओवर तो ये एकदम मैच चेंज कर देगा। इंजी भाई 72 for 2 क्या बदला है 2 रातों में? नहीं, कोई चीज़ नहीं बदली। और जिस तरह हम यहाँ भी बैठ के बात कर रहे थे कि जी हमारे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, ठीक है, और उनकी अच्छी जो मोमेंट्स हैं उनको वो याद कराने चाहिए, और उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जी हमारे से गलती कहाँ हो रही है, और उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि जी ये वाला क्रिटिसिज्म करना कि जी तुम बुरे हो, तुम्हारे पास ये वाली चीज़ नहीं है, ये टाइम नहीं होता आपके पास। क्योंकि जी जिस टाइम आप सेलेक्ट होकर चले जाते हैं जी, तो वो डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि जी अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो वो
आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये प्लेयर सारे अच्छा खेल रहे हैं, बॉलर्स को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन बाहर जो स्टाफ बैठे तो फिर गैरी कर्स्टन एंड स्टाफ को भी है ना क्रेडिट जाना चाहिए कि अगर 2 दिनों में उन्होंने इस तरह काम किया है तो उनको भी क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने मेहनत की है, बातचीत की है। क्योंकि पहली बॉल से ना प्लेयर्स गेटअप लग रहे थे कि जी उनका मोराल हाई था। अब असल में ना जिस टाइम अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो हमें पहली बॉल से मोराल हाई लगता है, लेकिन जिस टाइम हारते हैं तो पहली बॉल से लगता है कि जी बॉडी लैंग्वेज है ना बहुत, बॉडी लैंग्वेज बहुत बुरी थी। हम वो देख रहे थे, अब बैड लक जी, हम टीवी देख रहे थे तो जब मैच शुरू हुआ था तो पहले ओवर में उन्होंने 9 रन्स किए थे। तो एक चैनल पे एक बंदे ने कहा मुझे लगता है ये इन्होंने डिसीजन गलत ले लिया, वो भी याद है जी। तो ये वाली चीज़ है ना, ये हम बहुत जल्दी चेंज कर जाते हैं। तो लेकिन ये कि जी अपनी टीम को ना सपोर्ट करना चाहिए, और उससे ना ये कि जी एज ए प्लेयर मैं बता रहा हूँ कि कल भी मैंने ये वाली बात बताई थी, एज ए प्लेयर बता रहा हूँ जिस टाइम आप बुरे वक्त में किसी को सपोर्ट करते हैं ना तो वो सारी ज़िंदगी याद रखता है, और वो अपनी मोर देन 100% एफर्ट डालने की कोशिश करता है कि जी मैं करूं। और इसमें सारों से ज़्यादा जो उनका रोल है ना, मैं बाबर आजम का इस चीज़ में कहता हूँ कि जी इस चीज़ में बाबर आजम का रोल होना चाहिए कि वो अपने लड़कों को उठा के रखे। एक तो इसलिए कि जी उसका और दूसरे प्लेयर्स में ना बहुत फ़र्क है, वो बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और उसका सारों से ज़्यादा रोल होना चाहिए कि जी वो अपने लड़कों को उठा के रखे कि जी गिरने ना दे। और दूसरा कोच का ये वाला काम है कि जी जिस टाइम हमें स्पोर्ट की किस टाइम ज़रूरत होती है, जिस टाइम हमारे पे टफ टाइम हो जी। आप ज़िंदगी में किस टाइम आपके पास टफ टाइम हो, कोई आपका दोस्त है जानने वाला है, वो आपको उस टाइम आके सपोर्ट आपको करते तो आपको सारी ज़िंदगी याद रहती है और आपका दिल बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह हमारी टीम के साथ है। तो ये अगर टीम वाला, हम ये नहीं कह रहे कि हमने किया है, चलो अगर हमने भी किया है तो ये हमारे लिए भी ज़रूरी था कि हमारी टीम है, लेकिन क्रेडिट मेरे ख्याल में मैनेजमेंट को भी देना चाहिए कि अगर टीम यूएस के हारने के बाद, जहाँ से इतनी गिरने के बाद अगर कम बैक करती है तो मेरे ख्याल में सारी टीम को क्रेडिट जाना चाहिए। नहीं, बात तो सही है। कल इंजी भाई ने बहुत ही पॉजिटिव बात की थी उस वक्त। जी थोड़ा सा आपने कहा ना चेंज क्या हुआ है। हाँ जी, इंजी ने सारा कवर तो कर दिया। चेंज ये हुआ है कि हमने जो बार बार कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जैसे इंजी कह रहे हैं कि उन्होंने इनसे बात की होगी, जी विकेट टू विकेट बॉल की है। कोई आप ख़ास देखें छोटी सी चेंज हुई है, जो हम जोर लगा रहे थे, फुल टॉस कर रहे थे, बाउंसर मार रहे थे, वो हमने आज काम नहीं किया। हमने सिर्फ विकेट टू विकेट बॉल की है। वो खुद पैनिक कर गए क्योंकि उनको आदत नहीं है ना रोकने की। वो हर बॉल पे उन्होंने कोशिश की, हमने नहीं की। हमने सिर्फ अपनी कोशिश ये की कि विकेट टू विकेट बॉल करें। तो मेरा ख्याल है ये जितना जल्दी हमने पिक किया उसका रिजल्ट भी हमारे सामने जी है। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सीखने वाली होती हैं। तो मेरा ख्याल ऑब्वियसली कोच ने, कप्तान ने और टीम ने बैठ के ये सोचा तो ज़रूर होगा, या हो सकता है कोई प्रोग्राम देखा हो कि यार विकेट टू विकेट बॉल करनी। तो शायद वो चैरिटी के फंक्शन पे नहीं गए, उससे फ़र्क पड़ गया हो। उससे तो बहुत फ़र्क पड़ा, जल्दी सो गए होंगे। इमाद वसीम आए हैं जी बैटिंग के लिए 73 for 3, और करंट रन रेट की अगर हम बात करें तो इट्स 5.76, और रिक्वायर्ड रन रेट जो है मैच जीतने के लिए इट्स 6.40। ऑलमोस्ट इतना कोई फ़र्क नहीं है। अभी भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। काफ़ी मुस्तहकम पोजीशन है टीम पाकिस्तान की इस वक्त। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। सलीम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, इंजी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, और आप लोग का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने का। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:03 पर। अल्लाह हाफिज़।